हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनएस लीगल। फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात किया था राइट टू वोट के रिगार्डिंग, वेदर राइट टू वोट इज़ अ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अ स्टैट्यूटरी राइट। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे वेदर इंडियन सिटीजन हैज़ अ राइट टू वोट फ्रॉम होम। क्या भारतीय नागरिक के पास घर बैठे वोट डालने की राइट्स है, फैसिलिटी है या नहीं है। फ्रेंड्स, इंडिया की पॉपुलेशन आज 140 करोड़ के ऊपर है, तो उसके अंदर बहुत सी पॉपुलेशन है, लैक्स में है, जो सीनियर सिटीजन है, जो एक्चुअली 80, 85 प्लस, 90 प्लस हैं, जो वोट डालने नहीं जाते क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो घर बैठे वोट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन कौन से सिटीज़न हैं या कौन कौन से भारतीय नागरिक जो घर बैठे वोट डालने की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले होते हैं जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं जिनकी एज 85 प्लस है, वो इंसान घर बैठे वोट डाल सकता है, मगर आपको आपके पास उस 85 इयर्स एज, आपका जो एज प्रूफ है वो अवेलेबल होना चाहिए। जो सेकंड कैटेगरी है वो है डिसेबिलिटी। कोई भारतीय नागरिक जिसका कोई एज फैक्टर नहीं है, ऑब्वियसली वो एक एडल्ट होना चाहिए 18 प्लस, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू वोट। तो डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया ऐसा है फ्रेंड्स कि जो इंसान डिसेबल है, यानी फिज़िकली कंप्लीट नहीं है, उनको किसी तरह की डिसेबिलिटी है या हैंडी कुछ इशू है डिसेबिलिटी रिलेटेड, बट वो डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होनी चाहिए और उसको एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ, ये इंसान मोर देन 40% डिसेबल है। सो वो इंसान राइट टू वोट फ्रॉम होम की फैसिलिटी अवेल कर सकता है। फ्रेंड्स, जो थर्ड कैटेगरी है वो है असेंशियल सर्विसेज वर्कर्स की, जैसे कि वर्कर्स फ्रॉम रेलवेज, मेट्रो, हेल्थ केयर, इन सारे जो इंस्टीट्यूशन के जो वर्कर होते हैं वो असेंशियल सर्विसेज में काउंट होते हैं और उनकी सर्विसेज कभी बंद नहीं होती। तो ये जो वर्कर्स हैं वो इस सर्विस का फैसिलिटी अवेल कर सकते। कैटेगरी है वो है मीडिया पर्सन। वो मीडिया पर्सन जो इलेक्शन डे के दिन अपनी ड्यूटी पोलिंग बूथ में निभा रहे हैं और वो अपने घर से दूर हैं, वो अपने घर पे वोटिंग देने नहीं जा सकते हैं, तो वो मीडिया पर्सन घर बैठे वोट फ्रॉम होम की फैसिलिटी चूज़ कर सकते हैं, मगर उसके अंदर उनको एक ऑथराइजेशन लेटर लेना होता है फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। फिफ्थ कैटेगरी है फ्रेंड वो है सर्विस वर्कर्स की, जैसे कि पर्सनल आर्म फोर्सेस के जो वर्कर हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आर्म फोर्सेस के जो वर्कर हैं, जो उस दिन पोलिंग डेट के दिन ऑन ड्यूटी होते हैं अपने घर से दूर। ये जो सारे सर्विस वोटर्स होते हैं वो वोट फ्रॉम होम की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अभी हमने जान लिया कौन कौन से भारतीय नागरिक हैं जो ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, बट अब बात यह है कि कैसे, कहाँ उन्हें अप्लाई करना है। तो इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए उन्हें इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, ईसीआई की वेबसाइट, वहाँ पे फॉर्म 12D फिल करना होता है। आप ऑनलाइन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो जो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं फ्रॉम योर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और फॉर्म लेने के बाद, फिल करने के बाद आपको पर्सनली ये सबमिट करना है। ये ऑनलाइन सबमिट नहीं होता है, इसे इन पर्सन सबमिट करना पड़ेगा। और एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद 2 इलेक्शन ऑफिसर, एक वीडियोग्राफर के साथ और एक सिक्योरिटी पर्सन के साथ आपके दिए हुए एड्रेस पे विज़िट करते हैं। विज़िट करके आपको सारा प्रोसीजर समझाते हैं। प्रोसीजर समझाने के बाद आपको एक मैसेज आता है, इंटीमेशन आता है कि कौन से दिन पे इलेक्शन ऑफिसर आएंगे आपका वोट लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब बात यह है कि जो डेट आपको आया है, अगर आप उस डेट पे अवेलेबल नहीं है आपके घर पे, तो फिर क्या होगा। अगर आप उस दिन अवेलेबल नहीं हैं तो आपको एक सेकंड इंटीमेशन आएगा, सेकंड मैसेज आएगा डेट के साथ में कि कौन से दिन पे दोबारा वो आएंगे, इलेक्शन ऑफिसर्स आएंगे आपका वोट लेने। अगर आप सेकंड टाइम भी उनको नहीं मिलते हो, आपके घर पे अवेलेबल नहीं हो, तो उसके बाद में कोई भी थर्ड अटेम्प्ट नहीं होगा और जो आपका वोट देने का जो राइट है वो आप
खो दोगे। आप ना तो घर से वोट दे सकते हो और ना ही आप पोलिंग बूथ पे जा सकते हो उस इलेक्शन में वोट देने के लिए। अब फ्रेंड्स अगली चीज़ ये है कि अब आपको पता चल गया कैसे वो आएंगे, क्या प्रोसीजर है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट ये, जैसे हमने बात किया कि एक कैटेगरी जो है वो डिसेबिलिटी की कैटेगरी है कि कोई नागरिक हमारा डिसेबल है, वो देख नहीं सकता, तो वो कैसे वोट करेगा। तो जो ऐसे नागरिक हैं जो जिनको ब्लाइंडनेस है, जैसे देख नहीं सकते, और जिनको बहुत ही कोई फिजिकल इन्फॉर्मिटी है, वो जो नागरिक हैं वो अपने फॉर्म भरने के वक्त या अपने एक कंपेनियन को नॉमिनेट कर सकते हैं कि मेरे साथ में उनका कोई रिश्तेदार, बेटा या जो कोई भी XYZ उनके साथ में होगा जो उसे असिस्ट करेगा वोटिंग देने के लिए। अब फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि ये जो हमारा अधिकार है वोट देने का, उसे हम सब अच्छे तरीके से यूज़ करें और उसका सदुपयोग करें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है मगर 50-60% से ज़्यादा वोटिंग नहीं होती है। इंसान की सोच ये है कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर कहते हैं बूंद बूंद से भरता है सागर। तो मेरा कहना ये है कि आप सब लोग अपने वोट का जो अधिकार है उसे यूज़ करें और अच्छे तरीके से उसे यूज़ करें। कौन से कैंडिडेट को आप वोट दे रहे हो या देना चाहते हो, उसकी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो, क्योंकि आप एक दिन का काम नहीं कि हम आज दे दिए अब कल क्या करना है। आपका आज का वोट हमारा नेक्स्ट 5 इयर्स डिसाइड करेगा, हम सब का नेक्स्ट 5 इयर्स डिसाइड करेगा। तो बहुत ही वाइजली आप अपना वोट दें और अच्छे से अच्छा कैंडिडेट जो हमारा फ्यूचर को अच्छा बनाए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाए, ऐसे कैंडिडेट को चूज़ करके उन्हें सत्ता में लाएं। थैंक यू वेरी मच।